हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीएसटी की एंट्री किस तरीके से की जाती है। जीएसटी क्या होती है। जीएसटी के बारे में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स पर यानी कि जो भी प्रोडक्ट होंगे उस पर या जो भी सर्विसेज रहती हैं उस पर भी हमारा कर लगाया जाएगा। यहाँ पर जो जीएसटी है इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूरे देश में जो भी रेट से किसी वस्तु पर या किसी सर्विस पर जो कर लगेगा वो पूरे देश में एक जैसा ही लगेगा। कहने का मतलब हम यूपी में है या एमपी में है या राजस्थान में है, केरल में है, कहीं पर भी हम बिलोंग करते हैं, वहां पर जिस प्रोडक्ट पर जिस रेट से टैक्स दिया जाएगा देश के हर एक राज्य में हर एक कोने में उसी रेट से टैक्स को लिया जाएगा। ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो जीएसटी हमारे जो टैक्स होते हैं वो हमारे 4 तरीके के टैक्स होते हैं। एक आता है हमारे पास सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी। तो ये होते हैं हमारे पास सेंट्रल टैक्स है और स्टेट के लिए है, इंटीग्रेटेड है और यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में जैसे कि हमारे कुछ यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे 8 तरीके के होते हैं उनमें जो टैक्स लगेगा वहां पर यूजीएसटी को लगाया जाता है, जिसमें तुम्हारा चंडीगढ़, दिल्ली या अंडमान निकोबार ये सारे जितने भी आ जाते हैं हमारे लद्दाख वगैरह वो सब किस में लगाए जाएंगे, यूजीएसटी के अंदर यूज किए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं सेंट्रल और स्टेट टैक्स की तो ये हमारे जो होते हैं वो लगाए जाते हैं सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करने पर। सेम स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि अगर हम यूपी में हैं तो वहां से हमारा जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो यूपी से यूपी में रहेगा, या अगर हमने यहाँ पर यूपी से एमपी में तो वहां पर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी ना लगाकर यहाँ पर लगाया जाएगा आईजीएसटी के लिए। ठीक है, तो अगर हम सेम स्टेट यूपी से यूपी में करते हैं तो सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाया जाएगा, जो कि टोटल टैक्स का हाफ लगाया जाएगा। यानी कि अगर 18% टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लिया जाएगा। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट को हमने यूपी से एमपी में सेल किया है या यूपी से हमने केरल में सेल किया है तो क्या है हमारी स्टेट जो है वो बदल जाती है। तो स्टेट बदलने पर क्या होगा, वहां पर हमारे जो दिखाना होगा वो आईजीएसटी दिखाना होगा। ये अगर 18% है तो पूरा 18% ही लिया जाएगा। बाकी अगर हम कहीं केंद्र शासित प्रदेश के साथ में अगर कोई वर्क करते हैं तो वहां पर हमारा यूजीएसटी के लिए शो किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए 2 दिखाऊंगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी किस तरीके से लगाए जाते हैं अगर सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं तब। अगर वही ट्रांजैक्शन हमारा अदर स्टेट में होता है तो उसके लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आईजीएसटी के लिए हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये रही हमारे पास जो एंट्री है आज की। और उससे पहले मैं तुम्हारे लिए बता दूं कि हमारा जो टैक्स है उसको इनेबल किस तरीके से किया जाएगा। तो पहले हमारे इनेबल करना होगा गेटवे ऑफ टैली में जाके जो फीचर्स होता है हमारे पास F11 शॉर्टकट की मिल जाती है। अभी मैं इनेबल करके भी दिखा दूंगा आप लोगों के लिए। उसके बाद स्टेचरी एंड टैक्सेशन F3 के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन पर पहुंचेंगे और उसके बाद हमारे लिए ऑप्शन मिल जाता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ऑप्शन मिलेगा सेट अल्ट्रा जीएसटी डिटेल, जिसमें हमें अपनी जीएसटी नंबर या अपना जो भी राज्य है अपना स्टेट है उसकी डिटेल या हमारे लिए ईबी बिल बनाना है या नहीं बनाना ये सारे डिटेल्स को वहां पर भरना होता है। एक बात और मैं तुम्हारे बता दूं कि हो सकता है तुम्हारे सिस्टम में या तुम्हारी टैली में जीएसटी का ऑप्शन ना आ रहा हो, तो ऐसे करने के लिए तुम मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो जहां पर मैंने जीएसटी की टैली को इंस्टॉल करना सिखाया था कि किस तरीके से हम जीएसटी इनबिल्ट टैली को डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास पुराना वर्जन हो, 2017 से ही हमारी जीएसटी लगनी शुरू हुई है तो उससे पहले वर्जनों में टैली के वर्जन में जीएसटी का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम एक बार एंट्री भी देख लेते हैं। और ये जो भी मेरी एंट्री है मैंने लिखा है यहाँ पर सेम स्टेट जीएसटी। सेम स्टेट का मतलब है हम जो भी सामान को परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो वो हम सेम स्टेट में करेंगे। जैसे कि हम यूपी में हैं तो यूपी से यूपी का ट्रांजैक्शन अगर है तो किस तरीके से की जाएगी। यहाँ पर मैंने लिखा है 4 लाख रुपए की हम जैकेट को परचेज कर रहे हैं और जो जैकेट परचेज है इसमें नाइक की 200 जैकेट हमने 1000 के रेट में 2 लाख की खरीदेंगे और पूमा की जैकेट जो है वो 100 जैकेट 2000 के रेट में 2 लाख रुपए की खरीदेंगे। टोटल हम 4 लाख रुपए की खरीदेंगे और जो परचेज कर रहे हैं यानी कि खरीद रहे हैं उसमें भी हम जो नोट यहाँ पर डाला है मैंने 18% जीएसटी इंक्लूड इन जैकेट, यानी जैकेट में 18% जीएसटी को हम लेकर चलने वाले हैं। वही से हमारा प्रोसेस रहेगा जब हम 20% के प्रॉफिट पर जैकेट को सेल करेंगे तो सेल में भी हमारा 18% का जीएसटी इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पर 2 हमारे लेजर रहेंगे जीएसटी के जो एक्स्ट्रा रहेंगे। तो चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये एंट्री आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी एंट्री को आज हम करके देखने वाले हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अपनी टैली की स्क्रीन पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टैली की स्क्रीन पर। तो उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ये जो ऑप्शन है पहले इनेबल करना सीख लेते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली पे चल रहे हैं। मैंने राठौर इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी को बना रखा है जिसमें मेरी एक एंट्री भी है जिसमें हम बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं 20 लाख रुपए लगाकर। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ये है कि अभी हमारे पहले जीएसटी पर वर्क करना है। तो जीएसटी के लिए मैं बताऊं यहाँ पर हमारा सामने जो ऑप्शन आ रहा है फीचर्स का, फीचर्स में जाएंगे जिसके लिए मैं F11 की प्रेस करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आ रहा है स्टेचरी एंड टैक्सेशन का, जिसके लिए यहाँ पर स्टेचरी का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इसके लिए हम F3 की प्रेस कर सकते हैं या फिर सीधे यहाँ पर आकर हम एंटर भी यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा देखो पहले ही नंबर पे आ रहा है इनेबल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें जीएसटी का ऑप्शन आ रहा है या सेट अल्टर डिटेल का आ रहा है। इसके लिए मैंने ये यस कर दिया है, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद मिलता है हमारी जीएसटी डिटेल के लिए, इसको भी हम यहाँ पर यस कर देते हैं। एंटर प्रेस करोगे तो ये कुछ डिटेल यहाँ पर पूछी जा रही है, जैसे स्टेट हम यूपी में है तो उत्तर प्रदेश भर दिया, रेगुलर है कंपोजिट में हम रेगुलर भर देते हैं, और यहाँ पर एसेसरी अदर टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो हम अदर टेरिटरी में नहीं आते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं हम एप्लीकेबल फॉर्म जीएसटी। एप्लीकेबल फॉर्म के लिए डेट जो रखी गई है वो मैं यही रहने देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है वर्क इन एजुकेशन मोड चल रहा है। जीएसटी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो जीएसटी नंबर जो हमारा यूपी का है वो 09 से स्टार्ट होता है, बाकी हमारा पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता है। और नेक्स्ट हमारे पास 1Z5 या जो भी नंबर होगा जो एक्स्ट्रा दिया गया होगा, तो ये फॉर्मेट होता है जीएसटी नंबर का। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई के बाद ये दिखा रहा है अभी मंथली के हिसाब से या क्वार्टरली के हिसाब से काम करना है, तो मैं यहाँ पर मंथली रखता हूँ। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ई बे बिल एप्लीकेबल। अगर आप ई बे बिल भी बनाना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे और नीचे की डिटेल भर देंगे, जिसमें ये बताता है कि 50,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर ई बे बिल को जनरेट किया जाएगा। फिलहाल मुझे अभी ई बे बिल के लिए प्रोसेस नहीं करना है, उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो अभी हम इसके लिए नो कर देते हैं। नो करने पर सारे ऑप्शन नो हो जाएंगे, जिसको हम यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी के ऑप्शन से मुझे कोई भी अभी मतलब नहीं है, इसके लिए मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारे जीएसटी इनेबल हो चुकी है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया मुझे परचेज का लेजर बनाना है। लेजर बनाते हुए सबसे ज्यादा हमारे लिए ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन से ऑप्शन के लिए सिलेक्ट करना है। तो अकाउंट इनफो में जाएंगे, हम लेजर में जाएंगे, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में मल्टीपल लेजर पर काम किया था, अभी हम मल्टीपल लेजर पे नहीं करेंगे, हमारी बहुत सारी डिटेल इसके अंदर फिल करनी है। तो क्रिएट में चलते हैं। क्रिएट में चलने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, देखिए नेम। नेम में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने जैकेट को परचेज किया है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये जैकेट परचेज अकाउंट। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो जैकेट परचेज है वो हमारा परचेज अकाउंट के अंडर में रखा जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन हमारे मिल जाता है ये स्टेशनरी इंफॉर्मेशन के लिए, जिसमें स्टेशनरी इंफॉर्मेशन यानी कि जीएसटी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन के लिए रखना है। यहाँ पर एप्लीकेबल आ रहा है, स्पेस प्रेस करोगे 3 ऑप्शन आ जाएंगे, अनडिफाइंड हो सकता है, नॉट एप्लीकेबल हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है। फिलहाल तो मुझे इसमें जीएसटी को इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ पर हम एप्लीकेबल यूज करेंगे। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर मिल रहा है हमारे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसके लिए हमने यस कर दिया है। यस करने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आएगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में डिपेंड करता है कि हम सेम स्टेट से काम कर रहे हैं, अदर स्टेट से काम कर रहे हैं, या किस लिए काम कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन भरना होता है परचेज टैक्सेबल। अगर ये ऑप्शन नहीं लिया तो हमारी जीएसटी डिडक्ट नहीं होने वाली है। अगर हम अदर स्टेट में कर रहे होते हैं बाई चांस, तो यहाँ पर हमारे लिए जो सिलेक्ट करना होता है वो यहाँ पर हमारे लिए एक ऑप्शन मिल जाता है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल का, जो कि ये रहता है, जो कि हमारा अदर स्टेट के लिए वर्क करेगा। फिलहाल मेरा अभी अदर स्टेट में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ परचेज टैक्सेबल। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स यानी टोटल कितना टैक्स है, तो मैंने एंट्री में भी बताया था कि जैकेट पर हम 18% जीएसटी को मानकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने टोटल लिख दिया 18%। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर गुड्स लेकर इसको एंटर प्रेस करते हुए हमने एक्सेप्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से हमारी परचेज का लेजर बनाना है, फिर चाहे हम जैकेट को परचेज करें या हम शूज परचेज करें या हम कोई भी XYZ खरीद रहे हैं, इसी तरीके से हमारा लेजर बनेगा जीएसटी के साथ। नेक्स्ट हम क्या करना है, जैकेट के लिए सेल करना है, जिसके लिए मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है जैकेट सेल अकाउंट, जो कि रहेगा हमारा सेल्स अकाउंट के अंडर में। और सेल्स अकाउंट के अंडर में यहाँ पर हमारे लिए फिर से वही प्रोसेस आ गया है, इसके लिए हम यस कर देंगे। और क्योंकि अगर हम परचेज कर रहे थे तो हमने परचेज टैक्सेबल लिया था, और अभी हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल टैक्सेबल लेकर यहाँ पर रेट डाल देंगे 18%। ठीक है ना, 18% गुड्स लेकर वैसे कर देंगे हम एक्सेप्ट। तो हमारे ये जो परचेज का था और सेल का लेजर बन चुका है, और अभी हमारे लिए जो लेजर बनाना है ये रहेगा हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ ये सीजीएसटी अकाउंट। एंटर प्रेस करेंगे और जितने भी हमारे टैक्सेस रहते हैं वो सब किसके अंडर में जाएंगे भाई, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, किसके अदर है, जीएसटी है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है जीएसटी। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा हमारी इंटीग्रेटेड टैक्स है या कैश है या सेंट्रल टैक्स है या स्टेट है। तो सीजीएसटी है, तो सीजीएसटी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल टैक्स। एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर कोई भी रेट नहीं लेना है क्योंकि मैं वहाँ पर लेजर बनाते हुए रेट पहले से इनबिल्ट दे चुका हूँ। एंटर प्रेस करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और सेम हमारी कंडीशन रहेगी एसजीएसटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेम स्टेट है तो 2 रहेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर बना लेंगे हम एसजीएसटी
टी अकाउंट और एंटर प्रेस करेंगे, ये भी हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आकर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स हो जाता है जीएसटी। एंटर प्रेस करोगे और ये हमारा रहेगा स्टेट के लिए, एंटर प्रेस करते हुए हम कर देंगे इसके लिए एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हमारे जो लेजर बन के तैयार हुए हैं, दो हमारे एक सेल और परचेज का हो गया है, दो हमारे टैक्स हो गए हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी के लिए, और हमारा एक जो कैपिटल अकाउंट है जिसमें मैं एंट्री कर चुका हूँ 20 लाख रुपए की, और कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पहले से मौजूद होते हैं। तो चलिए इसी को लेकर हम इसकी इन्वेंट्री भी बना लेते हैं, क्रिएट कर लेता हूं मैं अकाउंट के लिए। जैसे कि मैंने बोला जैकेट हम नाइक की खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने नाइक के लिए लिखा हुआ है, और यहाँ पर Alt+C से मैं डायरेक्ट ग्रुप बना लेता हूँ जो कि हमारे पास रहेगा जैकेट। ये सब मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, इसलिए तेजी से बना देता हूँ, जो कि रहेगा हमारे पास पीसेस में। इसके लिए भी हमने एक्सेप्ट कर दिया नाइक, और नाइक के साथ में हमारे बनाना था एक पूमा, पूमा भी हमारे पास रहेगा परचेज अकाउंट और सॉरी जैकेट के अंदर पीसेस में, और इसे भी कर दिया हमने ये एक्सेप्ट। तो अभी हमारे ये सारे बन चुके हैं, और अभी हमारी सीधे इसकी एंट्री को देख लेना कि किस तरीके से हम इसकी एंट्री के लिए कर सकते हैं। उसके लिए हम सीधे पहुंचेंगे अकाउंटिंग वाउचर, और अकाउंटिंग वाउचर में पहली एंट्री जैसे कि मैं कर चुका हूँ, दूसरी हमारी सीधे क्या करना है, परचेज करना है। परचेज के लिए पहुंचेंगे हम F9 में जाने के बाद यहाँ से जाएंगे हम, जो कि पार्टी का नाम कोई भी नहीं है, तो कैश ले लेंगे हम। कैश से हमें परचेज करना है, परचेज करने पर यहाँ पर आएगा जैकेट परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में जाएंगे, परचेज अकाउंट में जाएंगे, और परचेज अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर आइटम के लिए लिया है मैंने जैसे कि नाइक, तो नाइक में हमने देखा था, हमने टोटल क्वांटिटी ली थी नाइक की 200 क्वांटिटी के बाद जो रेट है वो 1000 रुपये है, जिससे कि हमारा ये हमने टोटल 2 लाख की खरीदी हुई है। दूसरा रहेगा हमारे पास पूमा हमारे पास 100 है, जो कि हमने 2000 के रेट में खरीदी है। टोटल हमने 4 लाख रुपए की जो है खरीदी हुई है। अब 4 लाख रुपए में हमें क्या लगाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। स्पेस प्रेस करके यहाँ पर जैसे ही हम सीजीएसटी को लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर 36,000 रुपए शो हो रहे हैं। 36,000 क्यों शो रहे हैं, क्योंकि हमने 18% लगाई थी। मैंने बोला था 18% का हाफ यानी कि सीजीएसटी लगेगा 9%, और 9% के हिसाब से 9 चौक 36 यानी कि 36,000 रुपए शो हो रहा है। सेम कंडीशन हमारी रहेगी एसजीएसटी में, तो एसजीएसटी के लिए सिलेक्ट किया, ये भी हमारा 36% आ गया। टोटल हमारी 18%, तो 18 चौक 72, 4,72,000 रुपए का हमारा टोटल परचेज माना जाएगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टैक्स है वो यहाँ पर शो कर देगा डिस्प्ले में। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे हम, और यहाँ पर जो शो कर रहा है हमारे पास जो टैक्स जा चुका है वो 36,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी जा चुका है, जो कि लायबिलिटीज में शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, सुई को सेल करना है। तो सेल करेंगे तो सेल में पहुंचेंगे हम F8 में कंट्रोल, और यहाँ से हम ले लेंगे, पार्टी का नाम नहीं है तो सीधे हम कैश लेते हुए इसके लिए एक्सेप्ट करते हैं। जैकेट सेल जो है हमारे पास नाइक की है 2000। अब जैसे कि मैंने बोला था कि हमें इनको 20% प्रॉफिट के साथ सेल करना है। सॉरी, ये यहाँ पर 200 है नाइक की, 200 1000 में हमने खरीदी है, और 1000 का 20% का मतलब हो गया हमारे पास 200 रुपए। तो हम 1000 यानी कि 1200 रुपए में इसके लिए हम सेल करेंगे। एंटर प्रेस करोगे 2,40,000। और दूसरे हमारे जो है वो पूमा की है 100 क्वांटिटी, जो कि हमने 2000 के रेट में खरीदी थी, इसलिए ये जाएगी 400 यानी कि 2400 रुपए के रेट में हम इसको सेल करेंगे। 2,80,000 में हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पर लगाएंगे हम सीजीएसटी, जो कि रहेगा हमारा 43,200 रुपए, और यहाँ पर लगाएंगे हम एसजीएसटी, जो कि रहेगा हमारे पास 43,200 रुपए। तो अभी सेल में और परचेज में हमारा जीएसटी लग चुका है, इसके लिए हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब बात ये आती है कि हमें देना कितना है, टैक्स हमें आखिर देना कितना होगा सर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में, यहाँ पर अगर मैं परचेज की बात करूँ तो हमारा जो टैक्स है वो 36,000 रुपए के हिसाब से लगा हुआ है, और यहाँ पर जो हमारा गया हुआ है जब हमने सेल किया है तो 43,200 है। तो हमारी टैक्स कितना देना है, 43,200 में से 36,000 को हम माइनस कर देंगे, तो जो हमारा टैक्स बचेगा वही हमारे लिए देना होगा। तो कैलकुलेटर को मैंने ऑन किया, तो यहाँ पर हमारे पास ये 43,200 में से माइनस हमें करना है 36,000, तो हमारा जो अमाउंट निकल कर आ रहा है 7,200 रुपए। 7,200 रुपए हमारा जो है वो टैक्स निकल कर आया है। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे एक का यानी कि सीजीएसटी का 7,200 और एसजीएसटी का भी 7,200, तो टोटल हमारे पास बनता है 14,400 रुपए। तो ये हमारे पास टैक्स आ गया है 14,700 के हिसाब से। 7,200 जो कि हमारे क्या करना है, यहाँ से पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट के लिए जाएंगे हम यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं कि अपने इसके लिए किस तरीके से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में। तो जो भी हमारा टैक्स है उसको हमें पेमेंट करना है, जिसके लिए पहुंचेंगे हम पेमेंट में, स्पेस प्रेस करेंगे, कैश को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सीजीएसटी। तो सीजीएसटी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 7,200 ही आ रहा है, जो कि पेमेंट के लिए ही दिखाया जा रहा है।
पेमेंट का मतलब ये है कि अगर ये रिसीव में अगर हम कर देते हैं तो रिसीव में जो 7,200 रुपये आ रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर 7,200 को सिलेक्ट किया तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अमाउंट है हमारा वो 14,400 हो गया। इससे हमारा ये डिफाइन होता है कि ये हमारे लिए रिसीव नहीं बल्कि इसको हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए हमने F5 की प्रेस की और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने पेमेंट किया है CGST के लिए तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे लिए इसी तरीके से SGST के लिए भी पेमेंट करना है तो यहाँ पर ये भी हमारा 7,200 है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है 7,200 रुपये। अभी दोनों हमारे ये CGST और SGST का अकाउंट जो है वो 0 हो चुके हैं और 14,400 का हम पेमेंट भी कर चुके हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों के लिए कि आखिर ये 14,400 ही क्यों आया है निकल के, इसका भी कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से हमने ये एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर एक बार हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये टैक्स पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है या अभी भी कुछ पेमेंट के लिए निकल रहा है। यहाँ से बैक चलते हैं, बैक चलने के बाद सीधे हम पहुँचेंगे यहाँ पर डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आकर ट्रायल बैलेंस में आएंगे, अल्ट के साथ F1 प्रेस करके एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोई भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यहाँ पर इस टाइम पर मौजूद नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर 14,200 रुपये किस के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए कि हमने जो सामान को परचेज़ किया था यानी प्रोडक्ट जैकेट को जो हमने परचेज़ किया था तो परचेज़ का हमारा जो अमाउंट था ये था 4 लाख रुपये और हमने जो जैकेट को सेल किया है ये हमारे पास 4,80,000 रुपये, यानी कि अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पर हो चुका है हमारे पास 80,000 रुपये। और हमारे लिए जो टैक्स देना होता है वो हमारी इनकम पर यानी कि हमारे प्रॉफिट पर देना होता है, ना कि हमारे लिए किसी भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से देना होता है। तो हमारा जो जैकेट सेल है 4,80,000, यहाँ से क्लियर है कि 4 लाख का खरीदा है, 4,80,000 में बेचा है, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ कितना हुआ है 80,000 रुपये का। अब हमें जो टैक्स देना है वो कितने पर देना है 80,000 पर। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है 80,000 और 80,000 का कितना परसेंट लगाया था हमने 18%, तो 18 लिखकर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100। तो यहाँ पर देख सकते हैं 14,400 रुपये हमारा निकल कर आया है। इसका मतलब है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है इसी पर हमारे लिए टैक्स को देना होता है। यहाँ से बैक चलते हैं, बैक चल के एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। अभी भी हमारा जो प्रॉफिट है वो 80,000 ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 80,000 से हमारे 14,400 माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो अभी भी हमारे पास यहाँ पर 80,000 रुपये का नेट प्रॉफिट शो हो रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने जो टैक्स लिया है वो हमने टैक्स जो है अपने कस्टमर से ले लिया जाता है और कस्टमर से लेने के बाद सरकार को पहुंचा दिया जाता है, यानी कि बिजनेसमैन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारे पास जितना नेट प्रॉफिट होना था विदाउट टैक्स और विद टैक्स दोनों बार हमारा 80% का ही प्रॉफिट रहेगा अगर हम 20% के प्रॉफिट पर इसको सेल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। और हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल भी निकाल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पहुँचेंगे हम डिस्प्ले और डे बुक में चल के एक बार बिल भी चेक कर लेते हैं कि हमारा टैक्स का बिल सही तरीके से आ रहा है। तो यहाँ से चल के हम Alt+P प्रेस करेंगे जिससे हम इसका टैक्स का बिल देख सकें इनवॉइस का। तो अभी यहाँ पर ये हमारा जो है विदाउट वो आ रहा है, तो मैं एक बार यहाँ पर आकर क्लिक कर देता हूँ विद प्रीव्यू के साथ देखेंगे। एंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा बिल जो है वो जनरेट हो चुका है। अल्ट के साथ जेड प्रेस करके जूम करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास नाइक के पूमा के हमने जो है वो परचेज़ किया है। स्टेट की GST नंबर हमारे ऊपर शो हो रहे हैं और यहाँ पर दिखाया जा रहा है, देखिए नीचे जो है आ रहा है कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 4,80,000 है। सेंट्रल टैक्स 9% लगा है और स्टेट टैक्स 9% लगा है। अमाउंट हमारा जो है 43,200। तो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गया है कि टोटल हमने कितने का सेल किया है, कितना टैक्स लगा है, कितना क्या है। तो टोटल जो हमारी सेलिंग हुई है वो 300 पीस की 5,66,400 में हुई है, जिसमें से हमारे जो टैक्स हैं वो यहाँ पर शो किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।